एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी साइंस की टीचर। और आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, स्टेप अकेडमी का जो ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको बहुत ही सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि ऑनलाइन क्लासरूम, डाउट क्लियरिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और आपको नोट्स भी फ्री में मिलने वाले हैं। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई है तो आप उनको ज़रूर बताइए। इसके लिए आपके पास कुछ एक्साइटिंग प्राइसेस भी हैं हमारे पास आपके लिए। ओके, वैसे ही स्टेप अकेडमी की जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आप वहाँ से वेबसाइट को चेक कर सकते हो और यहाँ पे वेबसाइट पे आपको मिलेगा फ्री स्टडी पैकेज, अपडेटेड प्लेलिस्ट ऑफ क्लासेस फॉर क्लासेस 6 to 12 ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ओके, 6 to 12 तक की क्लासेस के। और जैसे कि हमें फ्री लिखा है तो आपको कोई भी फीस इसमें नहीं देनी है। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्लास 7th में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं 8th में कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उससे पहले तो मैं ये बता दूं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, पेरेंट्स जो अपने जैसा एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमंस में भी होता है। ओके, ये रिप्रोडक्शन सब में होता है, बस अलग अलग टाइप से होता है। ठीक है, कुछ होते हैं जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, कुछ होते हैं जो एग प्रोड्यूस करते हैं, राइट, और कुछ सेल डिवीजन से ही हो जाते हैं। तो ये सारे मेथड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, जो हम एक एक करके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। अब रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत है? नहीं होगा तो क्या होगा? अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन नहीं रहेगी। स्पीशीज की पॉपुलेशन मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर यंग वंस फॉर्म नहीं होंगे तो जो पुराने वो तो चले जाएंगे, उम्र के साथ चले जाएंगे, वो तो भगवान के पास है ना। बट उनकी पॉपुलेशन मेंटेन रहे उसके लिए क्या चाहिए? हमें यंग वंस चाहिए, न्यू इंडिविजुअल चाहिए। और वो किससे होते हैं? वो किस प्रोसेस से होते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से होते हैं। ओके, reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individual generation after generation. reproduction important है क्योंकि वो क्या करता है? वो इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि सिमिलर इंडिविजुअल की कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन। एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। ओके, ये होता है क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूसिंग सिमिलर काइंड, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ये डेफिनेशन है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे टाइगर और उनके कब्स हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। चलिए, देयर आर 2 modes by which animals reproduce. ओके, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं? तो 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, 2 modes ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल एंड अनदर वन इज सेक्सुअल। ओके, जब हमने क्लास 7th में प्लांट्स पढ़ा था तो उसमें भी हमने एसेक्सुअल और सेक्सुअल पढ़ा था। ओके, अब जब एनिमल्स का पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल पढ़ेंगे। क्लियर? तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन 2 टाइप के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक पेरेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स। और क्या डिफरेंस होते हैं चलिए देखते हैं। मेल एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। हमें पता है कि मेल के पास अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल के पास अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, दोनों के पास डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अगर हम ह्यूमंस और एनिमल्स की बात करें जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बात करें तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स प्रोड्यूस गैमीट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है
ओके वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो गैमीट्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, गैमीट्स। गैमीट्स को हम और क्या बोलते हैं, गैमीट्स को हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, सेक्स सेल्स भी बोलते हैं, ये सारे नाम से हम इनको बुलाते हैं। ओके ठीक है। अगर मेल गैमीट्स फॉर्म कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमीट्स। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गैमीट्स फॉर्म कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल गैमीट्स। तो मेल सेक्स सेल्स, फीमेल सेक्स सेल्स, मेल जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स, ये सारी चीजें हम बोलते हैं। ओके फिर क्या होता है कि मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है। ठीक है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज होता है और क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है जाइगोट। क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। यहाँ पे दिख रहा है फीमेल के जो एग है और मेल का जो स्पर्म है वो फ्यूज होके क्या बना उन्होंने, जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो सिंगल सेल होता है, मतलब एक सेल होता है इसमें सिर्फ। ठीक है, एक जाइगोट क्या है, सिंगल सेल। ओके जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, जाइगोट जब रिपीटेडली डिवाइड करता है, एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल ऐसे बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। जाइगोट इज सिंगल सेल, जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म एम्ब्रियो। ओके इट इज द जाइगोट विच डेवलप्स इन अ न्यू इंडिविजुअल। जाइगोट ही है जो नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है। सिंगल सेल डिवाइड करके, सेल डिवीजन करके एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है, एक नया पर्सन बन जाता है। ओके दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके ये जो रिप्रोडक्शन है जहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, जहाँ पे दोनों पेरेंट्स की गैमीट्स का फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन मतलब कंबाइन हो रहे हैं। ओके कंबाइन होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, जाइगोट फॉर्म कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट है तो कहाँ से मेल कहाँ से फीमेल कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे सिंपल सेल डिवीजन से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, वहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब ये मेल और फीमेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट जब आपस में फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे हैं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अभी आके आएगा तो हम पढ़ेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। ओके तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, टेस्टिस होता है, ओके स्पर्म डक्ट्स होते हैं और पेनिस होता है। क्लियर, तो ये क्या है, टेस्टिस है, ये पेनिस है और ये स्पर्म डक्ट्स है। ओके क्या है ये, स्पर्म डक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, the testis produces the male gamete called sperms। अब जो टेस्टिस हैं, ये दोनों जो टेस्टिस हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं मेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को क्या बोलते हैं हम, स्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, मेल गैमीट्स कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस। और मेल गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेल गैमीट्स को हमने क्या नाम दिया है, क्या बोलते हैं हम उसको, स्पर्म बोलते हैं। क्लियर, चलिए। मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। टेस्टिस जो है मिलियंस में स्पर्म का प्रोडक्शन करती है, ऐसे नहीं एक दो, मिलियंस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। स्पर्म्स आर स्मॉल इन साइज, ईच हैज अ हेड, मिडल पीस एंड अ टेल। स्पर्म जो होता है बहुत ही उसका साइज छोटा होता है, स्मॉलर साइज का होता है वो, और उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड वाला पार्ट, मिड पीस एंड टेल। ओके टेल जो है वो जो स्पर्म है उसको क्या करती है, मोबाइल रखती है। मोबाइल मतलब मूवमेंट में हेल्प करती है। ओके ये जो मेल गैमीट्स स्पर्म है ये क्या होते हैं, मूव करते हैं। बट जो फीमेल गैमीट्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, वो एक ही जगह पर रहते हैं। ओके स्पर्म इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट। स्पर्म जो है सिंगल सेल है और सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे स्पर्म में भी प्रेजेंट है। ओके क्लियर,
यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि टेस्टिस जो है मिलियन ऑफ स्पर्म्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और स्पर्म के पास, स्पर्म जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मिड पीस एंड टेल। क्लियर। अब ये जो स्पर्म है वो क्या है, सिंगल सेल है, एक सेल है ये। और जैसे दूसरे सेल होते हैं जिसमें सेल कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, सेल ऑर्गेनेल, सेल न्यूक्लियस, सब स्पर्म सेल्स में भी होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैव ovaries, oviducts and the uterus. The ovary produces female gametes called the ova. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमें क्या मिलता है, यूट्रस मिलता है, दिस इज यूट्रस, ये वाला जो पार्ट है यूट्रस। ओविडक्ट, ओविडक्ट को हम और क्या बोलते हैं, ओविडक्ट इज ऑल्सो नोन एज फेलोपियन ट्यूब। ये जो 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी हम इनको बोलते हैं। ओके, फेलोपियन ट्यूब से अटैच रहता है क्या, ओवरी। फेलोपियन ट्यूब से क्या अटैच होता है, फेलोपियन ट्यूब से अटैच होता है ओवरी। ओवरी जो है वो क्या रिलीज करती है, वो फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती है जिसे हम बोलते हैं एग या फिर ओवा। जो मेल होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट टेस्टिस, वो क्या रिलीज करता है, मेल गैमीट, स्पर्म। और ये जो ओवरी है ये क्या रिलीज करती है, ओवा। In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. ठीक है, अगर ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एवरी मंथ, हर महीने, ठीक है, मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट। ओवरी जो है हर महीने, एवरी मंथ क्या रिलीज करती है, मैच्योर एग रिलीज करती है। ठीक है, ओवरी जो है एवरी मंथ मैच्योर एग रिलीज करती है, और वो रिलीज कहाँ करती है, ओविडक्ट में रिलीज करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि यूट्रस जो है वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये जो ओवरी है, यूट्रस है, ओवरी क्या करती है, एग रिलीज करती है कहाँ पे, ओविडक्ट पे। ओके, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट सेल डिवीजन होता है, और फिर जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो जो है वो बेबी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो बेबी का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। कहाँ होता है, यूट्रस में। ओके, यूट्रस द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। तो एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है वो कौन से पार्ट में हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है। लाइक द स्पर्म, एन एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। ठीक है, जैसे स्पर्म सिंगल सेल है वैसे ओवम भी जो है, एग भी जो है वो भी सिंगल सेल होता है। ओके, चलिए, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम। ओके, जो फर्स्ट स्टेप होती है रिप्रोडक्शन में वो कौन सी होती है, वो ये होती है कि स्पर्म और ओवम जो है फ्यूज होते हैं, कंबाइन होते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फ्यूजन, कंबाइनिंग ऑफ। ठीक है, क्या होता है, स्पर्म और ओवम जो है वो आपस में जुड़ रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। When sperms come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. This is called fertilization. ठीक है, एग के कांटेक्ट में बहुत सारे स्पर्म आते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज ओवम, ये ओवम है, एंड ये 3 आपको क्या है, स्पर्म दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे लेबलिंग शायद क्लियर ना हो इसलिए मैं लिख दे रही हूँ। तो ओवम जो है, ओवम इज अटैक्ड बाय सो मेनी स्पर्म। ओके, और उसमें से सिर्फ जो एक सिंगल स्पर्म होता है वो ही ओवम को फर्टिलाइज करता है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, जब स्पर्म्स एग के कांटेक्ट में आते हैं, स्पर्म्स, बहुत सारे स्पर्म जब एग के कांटेक्ट में आते हैं तो उसमें से कोई एक स्पर्म, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। ठीक है, उसमें से कोई एक स्पर्म जो है ओवम के साथ कंबाइन होता है, फ्यूज होता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्लियर? During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो स्पर्म का न्यूक्लियाई होता है और एग का न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज होता है और सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करता है। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। और इसके कारण क्या होता है, जब स्पर्म और एग फ्यूज हो जाते हैं तो सिंगल सेल फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट।
क्या बोलते हैं हम, जाइगोट। और जाइगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है। एग फर्टिलाइज हो गया है, मतलब एग से स्पर्म जो है वो फ्यूज हो चुका है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, फर्टिलाइज एग। अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है कि जब ओ एग से स्पर्म जो है वो फ्यूज नहीं हुआ है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, दैट इज अनफर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग जब एग से स्पर्म फ्यूज हो चुका है, दैट इज फर्टिलाइज्ड एग, और इसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ओके, देन कम्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स। फर्टिलाइजेशन से हमें क्या मिलता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जाइगोट फॉर्म होता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली, जाइगोट जो है रिपीटेडली डिवाइड करता है, सेल डिवाइड करते हैं, एक ये सिंगल सेल होता है, तो ये एक सेल डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल्स बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉल ऑफ सेल्स बनता है। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, बॉल ऑफ सेल्स, ये क्या है, बॉल ऑफ सेल्स। ओके, द सेल्स डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, और ये सेल्स जो है वो अलग अलग टिश्यूज में डेवलप होते हैं और अलग अलग बॉडी के ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज बोलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन। ओके, सेल्स डिवाइड करके क्या बनाते हैं, टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। ओके, और ये जो बॉल ऑफ क्या है, सेल्स है, और ये जो जाइगोट डेवलप हो रहा है, सेल डिवीजन करके बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। ओके, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या हुआ कि ओवरी ने एग कहाँ रिलीज किया, ओवरी ने एग कहाँ रिलीज किया, ओवरी ने एग रिलीज किया ओविडक्ट में, ठीक है, ओविडक्ट एंड फेलोपियन ट्यूब एक ही बात है, ओविडक्ट में किया, क्लियर। अब ओविडक्ट में एग को रिलीज किया। ओके, अब फर्टिलाइजेशन का होगा, फर्टिलाइजेशन इन्हीं ओविडक्ट में होगा, फेलोपियन ट्यूब्स में ही फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब स्पर्म जो है वो कहाँ पहुँचते हैं, स्पर्म पहुँचते हैं फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वो मोबाइल होते हैं। मैंने पहले बताया कि स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, बट जो ओवम है, एग सेल है, फीमेल गैमीट है, वो एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं, वो मोबाइल नहीं होते, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। ओके, तो ओवरी ने क्या रिलीज किया, एग रिलीज किया, कहाँ पे, ओविडक्ट में। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है एग, ओवम, और जब ये ओवरी एवरी मंथ एग को रिलीज करती है ओविडक्ट में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं, क्लियर। अब क्या होता है, जैसी एग रिलीज करती है तो यहाँ पे स्पर्म आके इसको एग को क्या कर देता है, फर्टिलाइज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और क्या फॉर्म हुआ है यहाँ पे, जाइगोट। फेलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट, एक ही बात है, दो फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होके क्या होता है, क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट भी फेलोपियन ट्यूब में ही बनता है। अब ये जो जाइगोट है, ये सेल डिवाइड करते करते कहाँ पहुँचता है, यूट्रस में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, यूट्रस में। ओके, तो ये जाइगोट फेलोपियन ट्यूब से सेल डिवीजन होता रहता है, सेल डिवीजन होता रहता है, और साथ में ये मूव भी करता रहता है। सेल डिवीजन करके ये मूव करते हुए कहाँ पहुँचता है, यूट्रस में पहुँचता है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बहुत सारे सेल्स हैं, है ना, बहुत सारे सेल हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, बॉल ऑफ सेल्स हैं। ओके, तो जाइगोट दोनों काम साथ में करता है, वो मूव भी करता है और सेल डिवीजन भी करता है, और आके आता कहाँ है, फिर ये आता है यूट्रस में। ओके, Thus developing, ये हमने पढ़ लिया था, एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल पे एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड मतलब वो यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। एम्बेडेड मतलब अटैच होना। ओके, तो एम्ब्रियो जो है वो अब कहाँ आ गया, एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में आ गया। यूट्रस की जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती है, यूट्रस से जाके वो चिपक जाएगा, वॉल से जाके एम्ब्रियो चिपक जाएगा, अटैच हो जाएगा। ओके, ताकि वो डेवलप हो सके। बिना अटैचमेंट के तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा ना उसको खाना मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना न्यूट्रिशन मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, तो इसको भी ये डेवलपमेंट के लिए उसको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसको वो कैसे मिलेगी, जब वो यूट्रस से जाके अटैच होगा, चिपक जाएगा, ठीक है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इन द यूट्रस। अब ये जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस में ही डेवलप होता है।
यूट्रस में ही वो क्या होता है, डेवलप होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बॉल ऑफ सेल्स था, ये हमने पूरा किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा कि कैसे ओविडक्ट में ओवम रिलीज हुआ और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। फिर फर्टिलाइजेशन यही हुआ, जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट सेल डिवाइड करते हुए पहुंचा कहाँ, यूट्रस में। ओके, यूट्रस में एम्ब्रियो जो था वो किस में एम्बेडेड हो गया, यूट्रस की वॉल से। ओके, ये एम्ब्रियो है और ये यूट्रस की वॉल है और यहाँ पे एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की वॉल से अटैच्ड है। क्लियर, चलिए अब हम आगे चलते हैं। और एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस में ही डेवलप होता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, एकदम तुरंत नहीं हो जाता, जादू नहीं हो जाता कि तुरंत से हाथ पैर नाक मुंह सब बन गया। पहले सेल्स बनते हैं, फिर सेल्स जो है वो डिवाइड करके टिश्यूज और ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है। जब उनके हाथ पैर नाक कान मुंह सब बन जाता है, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड फीटस। ओके, एम्ब्रियो में जब हम उसके हाथ नाक मुंह ये सब आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये आँख पार्ट है, ये मुंह है इसका, ये हाथ है, ये पैर है, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं, फीटस। उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस। When the development of the fetus is complete, the mother give birth to the baby. और जब fetus develop हो जाता है, पूरा अच्छे से mature हो जाता है, तो मदर जो होती है, मम्मी जो होती है, वो बेबी को बर्थ देती हैं। ठीक है, वो बेबी को क्या करती हैं, बर्थ देती हैं। ये होता है क्या, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से फीटस कब बोलने लगते हैं हम, ये भी समझ में आ गया, जब एम्ब्रियो में हम आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है, कि हाथ मुंह पैर नाक सब हम बता सके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस। और फीटस जब डेवलप होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद मदर जो होती है उसको बर्थ देती हैं। ओके, हाँ, ये जो पूरा डेवलपमेंट है फीटस वाला, ये पूरे टाइम यूट्रस की वॉल से अटैच्ड ही रहता है। ओके, नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात करते हैं कि क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ओके, फर्टिलाइजेशन तो हमें समझ में आ गया। इसमें क्या होता है कि एग सेल मदर से और स्पर्म सेल फादर से जब यूनाइट हो रहे हैं, जब कंबाइन हो रहे हैं, जब फ्यूज हो रहे हैं और जाइगोट फॉर्म हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। अब क्या होता है कि आपको कुछ आपके जो पहचान वाले होंगे, आपके दोस्त होंगे या आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, वो बोलते होंगे तुम्हारी आंख तुम्हारी मम्मी जैसी है, तुम्हारा मुंह का शक्ल जो तुम्हारा जो फेस स्ट्रक्चर है वो पापा पे गया है, ऐसा कुछ कुछ बोलते होंगे, राइट। तो हम जो हैं, हमें वो पापा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिले और मम्मा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन अगर फीमेल बॉडी में हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओविडक्ट में हो रहा था, मतलब फीमेल के अंदर हो रहा है, तो ये क्या हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है। Internal fertilization occurs in many animals including human, cows, dogs and hens. Internal fertilization काफ़ी सारे एनिमल्स में होता है, जैसे कि ह्यूमंस में होता है, काउस में होता है, डॉग्स में होता है, हैंड्स में होता है, कैट्स में होता है। ये सब में क्या होता है, इंटरनल बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ओके, नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन hen ऑल्सो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन hen में कैसे होता है, hen तो एग देते हैं, तो उसमें इंटरनल कैसे होता है, चलिए देखते हैं। hen में भी होता है, पर कैसे होता है। द zygote divides repeatedly and travel down the oviduct from many protective layer around forms many protective layer around it। अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, hen के अंदर ही हुआ। फर्टिलाइजेशन hen के अंदर हुआ, तो फर्टिलाइजेशन किस में रिजल्ट करता है, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट करता है किस में, क्या बनता है, हमें जाइगोट मिलता है, ठीक है। तो hen में भी जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करता है, रिपीटेडली डिवाइड करके ओविडक्ट से वो नीचे आता है और क्या करता है, काफ़ी सारी उसमें प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होती है, ठीक है। जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है और डिवाइड कर करके उसके आजू बाजू बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती हैं।
द हार्ड शेल दैट इन हेन्स एग इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। जो हमें हेन एग में हार्ड शेल बाहर की तरफ मिलता है ना, इसको हम फोड़ के फिर खोल के और फिर एग को डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो हार्ड शेल है और वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, एक तरह की वो क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हेन फाइनली लेज द एग। और जैसे ही अब जाइगोट सेल डिवाइड करता है, जब बॉल ऑफ सेल बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। तो जैसे ही एम्ब्रियो के आजू बाजू हार्ड शेल प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाता है तो हेन जो है वो अंडे देते हैं, ठीक है, हेन लेज द एग। सेम बात हुई, हाँ क्या, मुर्गी जो है उन्होंने अंडा दे दिया। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू अ चीक। अब ये जो एम्ब्रियो है वो चीक में कब डेवलप होगा, ये चिक में डेवलप होगा, इसको 3 हफ्ते लगते हैं। जो मुर्गी ने अंडा दे दिया, ठीक है, अब अंडे के अंदर एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो किस में डेवलप होगा, चिक में डेवलप होगा, और इस एम्ब्रियो को चिक में डेवलप होने में कितना टाइम लगता है, 3 हफ्ते का टाइम लगता है। ओके, हेन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा या आपने रियल में भी देखा होगा कि हेन जो होते हैं वो अंडों पर बैठे रहते हैं, ठीक है, वो अपने एग्स पर बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं, ताकि वो अंडों को वार्मथ, हीट, गर्माहट प्रोवाइड कर सके। ओके, अंडों को क्या मिल सके, सफिशिएंट वार्मथ मिल सके, ताकि चिक का डेवलपमेंट अच्छे से हो। ओके, जैसे ही चिक फॉर्म हो जाता है तो क्या होता है, वो अंडा फूटता है और चिक बाहर आ जाता है, मुर्गी का बच्चा बाहर आ जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। इन मैनी एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। काफी सारी एनिमल्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, ओके, और उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इन दीज एनिमल्स फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। ओके, और ऐसे एनिमल्स जिनमें फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, ये बेसिकली कहाँ होता है, पानी में होता है, ठीक है, मिट्टी में नहीं होता है, हवा में नहीं होता है, कहाँ होता है, ये पानी में होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। आपने देखा होगा बारिश में मेंढक की बहुत टर टर आवाज़ आती है, तो मेंढक जो होते हैं जैसे बारिश होने लगती है तो वो जो नाले भर जाते हैं, नदी भर जाती है, ठीक है, पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे ये मेंढक पहुँच के टर टर आवाज़ करने लगते हैं। ओके, तो स्प्रिंग और रेनी सीजन में फ्रॉग्स और टोड्स जो होते हैं वो पानी के पास चले जाते हैं। ओके, फिर क्या होता है, द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर एंड फीमेल लेस हंड्रेड्स ऑफ एग। मेल और फीमेल पास में आते हैं, ठीक है, कम टुगेदर। आप और क्या होता है, फीमेल जो होते हैं काफ़ी सारे एग्स जो है वो रिलीज करती हैं, फीमेल जो होती हैं वो काफ़ी सारे एग्स रिलीज करती है। एग इज नॉट कवर्ड बाय अ शेल एंड अ वेरी डेलिकेट। अब जो हमने देखा था मुर्गी के अंडों के आजू बाजू क्या था, हार्ड लेयर थी, बट ये जो मेंढक के अंडे हैं इसके आजू बाजू लेयर नहीं होती, हार्ड शेल नहीं होती, ये ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये ऐसे दिखते हैं, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, बट ऐसे दिखते हैं। ओके, A layer of jelly holds the egg together and provides protection to the egg. अब आपको यहाँ पे बहुत जेली स्लाइमी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, तो जेली जो होता है वो एग्स को क्या होल्ड करके रखती है, और ये जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है यही इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, यही इनकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ओके, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर एग। अब मेल जो होता है, ठीक है, मेल फ्रॉग जो होता है वो एग के ऊपर ही स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देता है। ओके, क्या होता है, फीमेल ने जो फीमेल फ्रॉग है उसने क्या किया, एग रिलीज करे, ठीक है, एग के आजू बाजू जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सारे एग्स को होल्ड करके रखता है और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब क्या होता है, फीमेल जो है, मेल फ्रॉग जो है वो एग्स के ऊपर ही स्पर्म को रिलीज करता है। Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. Okay? स्पर्म जो होता है वो वाटर में स्विम करता है, ठीक है, रैंडमली मतलब ऐसे ही घूमता रहता है, तैरता रहता है। ओके, उसकी लॉन्ग टेल होती है। द स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। और जैसे ही स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आता है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा। और ये जो मेथड है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का, ये जैसे कि पानी में ही होता है तो एक्वेटिक एनिमल्स में ही कॉमन होगा। तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन सी हो गए, फिश, स्टारफिश हो गई। ओके, चलिए
इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेंस। ओ अभी तक यही चल रहा है, चलो इसको हटाते हैं हम, ये हेडिंग जो है ये गलत है। ओके, हेडिंग इज रॉन्ग। अब क्या बोला है इसमें, इसमें ये बोला गया है, अभी हमने क्या देखा कि एक्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और हेंस में कैसे होता है। अब हम बात करते हैं विविपेरस और ओविपेरस की। विविपेरस से आपको क्या समझ में आ रहा है और ओविपेरस से क्या समझ में आ रहा है। ओविपेरस से हमें समझ में आ रहा है ओवा एग टाइप का, तो ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हैं और ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस। ठीक है, विविपेरस, द एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस। ओके, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सीधे यंग वंस को बर्थ देते हैं, ओके, एग रिलीज नहीं करते, वो सीधे यंग वंस को रिलीज करते, तो वो कौन से होते हैं, विविपेरस। ह्यूमंस जो है वो यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो वो क्या होते हैं, विविपेरस। ओविपेरस जो होते हैं, दीज एनिमल्स व्हिच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं, एग ले करते हैं, एग रिलीज करते हैं, उनको हम ओविपेरस एनिमल्स बोलते हैं। ओके, द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस, दे डू नॉट ले एग्स। ओके, मदर जो है यंग वंस को बर्थ देती हैं, वो एग रिलीज नहीं करती हैं बाहर बॉडी के। द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व एज देयर मदर्स ले देम आउटसाइड द बॉडीज। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स के एग्स को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि मदर जो है वो एग को बॉडी के बाहर रिलीज कर रही हैं। एग्जाम्पल्स डॉग, काउ और कैट। एग्जाम्पल क्या हो गए, डॉग्स हो गए, काउस हो गए, कैट्स हो गए। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, फ्रॉग, लिजर्ड, बटरफ्लाई, हेन एंड क्रो। ये जो होते हैं ये एग रिलीज करते हैं, ये ओविपेरस होते हैं। विविपेरस वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो यंग वंस को बर्थ देते हैं। ओके, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाला तो हेडिंग गलत है, उसको रहने देना। अब देखते हैं हम यंग वंस टू अडल्ट। यंग वंस जो होते हैं वो अडल्ट में कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं। कुछ एनिमल्स में यंग वंस जो होते हैं वो अडल्ट के जैसे दिखते ही नहीं है, एकदम अलग दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, द न्यू इंडिविजुअल विच आर बोर्न और हैच फ्रॉम द एग कंटिन्यूज टू ग्रो टिल दे बिकम अडल्ट। ओके, जो न्यू इंडिविजुअल अभी बॉर्न हुआ है, जिसका बर्थ हुआ है और जो एग से निकला हुआ चिक है, वो तब तक ग्रो करते हैं जब तक वो अडल्ट ना हो जाए, जब तक वो बड़े ना हो जाए तब तक वो ग्रो और डेवलप होते हैं। ओके, इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट्स। कुछ जानवरों में, कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि जो यंग वंस होते हैं, जो जिनका अभी अभी जन्म हुआ है, वो अडल्ट से एकदम अलग दिखते हैं। ओके, द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हैज 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ठीक है, जो फ्रॉग की लाइफ साइकिल है उसकी 3 अलग अलग स्टेजेस होती है। मतलब फ्रॉग में जो यंग वंस होते हैं वो अडल्ट फ्रॉग से अलग दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, देखो, सबसे पहले होता है एग, फिर होता है टेडपोल जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्वा, देन कम्स अडल्ट। ओके, तो क्या ये एग है और ये टेडपोल है। टेडपोल क्या है, लार्वा। लार्वा जो है वो कैसे मछली समान दिख रहा है, मेंढक जैसे थोड़ी दिख रहा है। ओके, और लार्वा जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, एग, टेडपोल जिसे हम लार्वा बोलते हैं, वो मछली समान दिखता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होती है किसकी, फ्रॉग की लाइफ साइकिल। द टेडपोल ट्रांसफॉर्म्स इनटू अडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। मेंढक का काम क्या होता है, मेंढक चलता थोड़ी है, तिरते तिरते चलता नहीं, वो क्या करता है, जंप करता है। ठीक है, स्विम करता है, तैरता है। ओके, तो ये जब टेडपोल्स जब एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो ये भी क्या करने लगते हैं, कूदने लगते हैं और स्विम करना शुरू कर देते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ओके, ये जो लार्वा और टेडपोल एक ही है। ठीक है, इनका ट्रांसफॉर्मेशन अडल्ट में हो रहा है। जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं उसको, मेटामॉर्फोसिस। टेडपोल लार्वा मछली जैसा अडल्ट में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अडल्ट में बन रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोला है मेटामॉर्फोसिस। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया हमने, अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये क्या होता है, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के कि सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होते हैं और एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ओके,
सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, और इसको हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं बर्डिंग की, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी टाइप्स होते हैं, बर्डिंग होता है, बाइनरी फिजन होता है, जो आपके कोर्स में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ओके, बर्डिंग इन हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेस। अगर हम हाइड्रा की बात करें तो उसमें एक दो बल्जेस होने लगते हैं, ठीक है। ये हाइड्रा है, इसमें आपको ये बल्ज दिख रहा होगा। ओके, दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। और ये जो बल्जेस हैं ये किस में डेवलप हो रहे हैं, ये न्यू हाइड्रा में डेवलप हो रहे हैं, ये न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा में डेवलप हो रहे हैं, और इन बल्जेस को हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स बोलते हैं। हाइड्रा जो होता है अपना थोड़ा सा बर्ड बाहर निकालती है, बल्ज करती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, बर्ड। अब ये बर्ड जो है हाइड्रा से अटैच रहेगा, ये बर्ड जो है हाइड्रा से अटैच रहेगा, और अटैच रहते ही ये क्या करेगा, डेवलप होगा, मैच्योर होगा। जब एक बार ये डेवलप और मैच्योर हो जाएगा तो ये पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, इन हाइड्रा द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। हाइड्रा में क्या होता है कि नया इंडिविजुअल कैसे फॉर्म होता है, नया इंडिविजुअल पेरेंट के आउटग्रोथ से फॉर्म होता है, मतलब कि पेरेंट का कुछ पार्ट बाहर निकलने लग गया है, वो निकलता हुआ पार्ट जो है वो बर्ड होता है, और बर्ड से न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। ये सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसमें दो पेरेंट्स नहीं है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसमें फ्यूजन का गैमीट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसमें जाइगोट फॉर्म नहीं हो रहा, एक ही पेरेंट है। ओके, since new individuals developed from the birds in hydra, this type of asexual reproduction is called budding. ओके, अब ये जो न्यू इंडिविजुअल है, न्यू हाइड्रा जो है वो किससे डेवलप हो रहा है, बर्ड से डेवलप हो रहा है हाइड्रा में, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने क्या नाम दिया, बर्डिंग नाम दे दिया। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन जो है ये भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और ये किस में दिखता है, हमें अमीबा में देखने को मिलता है। अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अमीबा के पास सिर्फ एक ही सेल है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई। अब क्या करता है ये अपना सेल, सबसे पहले ये क्या करता है, न्यूक्लियस को डिवाइड करता है। अमीबा है, अमीबा ने क्या किया, अमीबा के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ओके, दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो ये अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, दोनों बॉडी में एक एक न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या हुआ कि इसने अपनी बॉडी को डिवाइड कर लिया, अमीबा ने अपनी बॉडी को डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक सेल से कितने सेल्स मिले, दो डॉटर सेल्स मिले, कितने डॉटर सेल्स मिले, दो डॉटर सेल्स मिले, और दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस है। ओके, दोनों के पास अपना अपना न्यूक्लियस है। फाइनली टू अमीबा प्रोड्यूस फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा, और इसी तरह से दो नए अमीबा मिले हमें पेरेंट अमीबा से, सिंगल पेरेंट अमीबा से। ओके, तो जहाँ पे सिंपली सेल डिवीजन के थ्रू दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती, कितनी, दो डॉटर सेल्स फॉर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। This type of asexual reproduction in which an animal produces by dividing into two individuals is called binary fission. Okay? ये कैसा है, इसमें ये बोला गया है कि ये इस टाइप का जो बाइनरी फिजन है वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें एनिमल जो है वो अपने आप को दो में डिवाइड कर ले रहा है, ठीक है, दो सेल्स में डिवाइड कर ले रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। ओके, हाइड्रा में बर्ड फॉर्म हो रहा था, इसमें सेल जो है न्यूक्लियस डिवाइड करके, सेल बॉडी डिवाइड करके न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म कर रही हैं। और हाइड्रा में क्या था, हाइड्रा में एक आउटग्रोथ होता है, ठीक है, कोई बॉडी का कोई सा पार्ट बाहर निकलने लगता है, बल्ज आउट होने लगता है, जिससे क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं। अब ये बर्ड पेरेंट हाइड्रा से अटैच रहते रहते क्या करता है, मैच्योर और डेवलप होता है। जैसे ही मैच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और एक नया हाइड्रा बन जाता है। अमीबा में क्या होता है कि सेल होता है, सेल जो है वो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, दो न्यूक्लियस बनता है, जैसे ही दो न्यूक्लियस बन जाता है तो सेल बॉडी डिवाइड होती है, सेल बॉडी डिवाइड होती है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं, और दोनों डॉटर सेल्स के पास अपने अपने न्यूक्लियस होते हैं। ये क्या होता है, बाइनरी फिजन, जो हमें अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर नंबर 6 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स होता है कंप्लीट। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हमने
देख लिया है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन। चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो हम बात करेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस देखेंगे। इतनी सारी चीज़ें अभी बची हुई हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहीं रहना है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।